कि जब चंद लोगों ने फतवेबाजी का माहौल गर्म किया तो मैंने खान साहब से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि यार, जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम कौम को समझाता हूं तो मैं दर हकीकत सुन्नत नबी और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर रहा होता हूं। तो ये वो 1 पॉइंट चीज है जो इस बात को क्लैरिफाई करती है कि ये बंदा किस पाए का आशिक रसूल है। खान साहब, आपने इस्लामोफोबिया के हवाला से गुफ्तगू की, आपने अल कादिर यूनिवर्सिटी कायम की, आपने अशराए रबीउल अव्वल मनाया, आपके दौरे हुकूमत में कुरान पाक की तालीम को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट निसाब में शामिल किया गया। आपके दौरे हुकूमत में पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक के तर्जमा के हवाला से काविश की, और बेतहाशा वो चीज़ें हैं जो अनप्रेसिडेंटेड हैं। इससे पहले मज़हब के नाम नेहाद ठेकेदार और मज़हब के नाम पर अपनी दुकानदारी चमकाने वालों ने आज तक पाकिस्तान में इस्लाम की शनाख्त के लिए इनमें से कोई एक कदम भी नहीं उठाया। तो ये अप्रिसिएशन आप डिज़र्व करते हैं, और ये जिसका क्रेडिट है ये उस इंसान को, उस शख्सियत को जाना चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं, और ये भी आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, कि ये पाकिस्तान के जो मामे चाचे बने फिरते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। आप अगर शरई निज़ाम को, खान साहब, आप जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो ये जिन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ, इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के खिलाफ आप जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इनके केसेस अदालतों में जाने के बाद इनको फांसी के फंदों पर लटकना चाहिए कि ये कौम के गरीबों का पैसा चूस कर उसके बाद जमानतें लेकर अपनी जायदादें लेकर इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं।